ओम नमस्ते जी। 71वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। शीर्षक है उत्तराखंड भ्रमण, चैत्र कृष्ण पक्ष से कार्तिक संवत 1983 विक्रमी पर्यंत। टिहरी में फिर वहां से एक ब्रह्मचारी और 2 पहाड़ी साधु स्वामी दयानंद के साथ आए। ये सब लोग टिहरी में आए। वहां बहुत साधु और राज पंडितों से उनका समागम हुआ। वहां एक पंडित ने एक दिन उन्हें और ब्रह्मचारी को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। पूर्व निर्धारित समय पर उनका एक मनुष्य भी उन्हें बुलाने को आया। तब स्वामी दयानंद और ब्रह्मचारी उनके घर भोजन करने को गए। जब उसके घर के द्वार में घुसकर उन्होंने देखा तो एक ब्राह्मण मांस को काट रहा था। उसको देखकर जब वे भीतर को गए तब बहुत से पंडितों को एक शामियाने के भीतर बैठे हुए देखा और वहां बकरे का मांस, चमड़ा और उसके सिर देखकर वे पीछे को लौट पड़े। तब एक पंडित देखकर बोला कि आइए। तब स्वामी दयानंद ने उसे उत्तर दिया कि आप अपना काम बंद कीजिए, हम बाहर जाते हैं। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। तब वह निमंत्रण करता पंडित भी उनको बुलाने के लिए आया। उससे स्वामी दयानंद ने कहा कि तुम सूखा अन्न भेज दो, हमारा ब्रह्मचारी बना लेगा। इस पर वो पंडित बोला कि आपके लिए ही तो सब पदार्थ बनाए हैं। स्वामी दयानंद ने उनसे कहा कि आपके घर में मुझसे भोजन कदापि न किया जाएगा, क्योंकि आप लोग मांसाहारी हैं और मुझको मांस देखने से ही घृणा आती है। इस पर उस पंडित ने अन्न भेजा। पीछे वहां कुछ दिन ठहर कर पंडितों से पूछा कि इस पहाड़ देश में कौन कौन से शास्त्र के ग्रंथ देखने को मिलते हैं, वे उन्हें देखना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि व्याकरण, काव्य, कोश, ज्योतिष और तंत्र ग्रंथ बहुत मिलते हैं। तब स्वामी दयानंद ने कहा कि और ग्रंथ तो मैंने देखे हुए हैं, परंतु तंत्र ग्रंथ देखना चाहता हूं। इस विषय में पाद टिप्पणी है। स्वामी दयानंद के इस कथन का यह आशय कदापि नहीं है कि उन्होंने तंत्र ग्रंथों को टिहरी पहुंचने से पूर्व काशी में कतई देखा नहीं था। इसका आशय तो मात्र इतना है कि उन्होंने इस विषय के थोड़े से ही ग्रंथ देखे थे, अतः वे कुछ और ग्रंथ देखना चाहते थे। अधिकाधिक जानने की इसी जिज्ञासावश उन्होंने आगे जाकर श्रीनगर में भी तंत्र ग्रंथों को देखा था। तब उन्होंने छोटे बड़े कई ग्रंथ स्वामी दयानंद को दिए। जब स्वामी दयानंद ने उनको देखा तो बहुत भ्रष्टाचार की बातें उनमें दिखी कि माता, कन्या, भगिनी, चमारी, चांडाली आदि से संगम करना, नग्न करके पूजना, मद्य, मांस, मछली, मुद्रा अर्थात ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत एकत्र भोजन करना और नग्न स्त्रियों से मैथुन करना, इन 5 मकारों से मुक्ति का होना आदि लेख उनमें देख स्वामी दयानंद के चित्त को बड़ा खेद हुआ कि जिन्होंने ये ग्रंथ बनाए हैं वे कैसे नष्ट बुद्धि थे। आगे शीर्षक है श्रीनगर में। फिर वहां से स्वामी दयानंद श्रीनगर को जाकर केदार घाट पर मंदिर में ठहरे और वहां भी उनका तंत्र ग्रंथों का देखना और पंडितों से इस विषय में संवाद होता रहा। इतने में एक गंगागिरी नामक साधु, जो कि सब दिन पहाड़ में ही रहता था, उससे उनकी भेंट हुई और योग विषय में उनसे कुछ बातचीत होने से उन्हें विदित हुआ कि यह साधु अच्छा है। इस विषय में पाद टिप्पणी है, अर्थात सदैव न कि यह कि दिन भर पहाड़ पर रहना और रात्रि में नीचे उतरकर मैदान में आना, जैसा कि थियोसॉफिस्ट का अनुवाद है। कई बार उससे बातें हुई। स्वामी दयानंद ने उससे पूछा, उसने उन्हें उत्तर दिया। उसने स्वामी दयानंद जिससे पूछा उसका उत्तर स्वामी दयानंद ने उसे दिया। दोनों प्रसन्न होकर 2 महीने तक वहां रहे। इन 2 महीनों में गंगागिरी साधु के साथ श्रीनगर के निकटवर्ती स्थानों पर भ्रमण करना भी सम्मिलित है, जिसका उल्लेख आगे कलकत्ता कथ्य में इस प्रकार किया गया है कि श्रीनगर में शैव तांत्रिकों से परिचय हुआ था। यहीं स्वामी गंगागिरी से
स्वामी दयानंद की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। इन दोनों ने एक साथ लगभग 2 महीने भिन्न भिन्न तीर्थों में भ्रमण किया था। धनुष तीर्थ होके ये दोनों 3.5 योजन दूरी पर अगस्त्याश्रम गए थे। इसके पहले रुद्रप्रयाग भी होके आए थे, जो अलखनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। रुद्रकेश से रुद्रप्रयाग 11 योजन और केदारनाथ 18 योजन है। रुद्रप्रयाग से अगस्त्याश्रम 5 योजन और अगस्त्याश्रम से गुप्त काशी भी 5 योजन की दूरी पर है। मंदाकिनी के उस पार सामने ही ऊखी मठ है। रामपुर भी निकट ही है। रामपुर से त्रियुगी नारायण आधा योजन से कम है। यहाँ 4 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। गौरी कुंड रामपुर से आधा योजन है। इन सब तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके ये 2 माह ग्रीष्म ऋतु अर्थात अप्रैल जून 1856 ईस्वी तदनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष संवत 1913 विक्रमी के अंत तक के रहे होंगे। आगे शीर्षक है शिवपुरी में। जब वर्षा ऋतु आई तब आगे स्वामी दयानंद रुद्रप्रयाग आदि देखते हुए अगस्त मुनि के स्थान पर पहुंचकर उसके उत्तर पहाड़ पर एक शिवपुरी स्थान है, वहां जाकर उन्होंने 4 महीने तक निवास किया और आगे केदार की ओर। वर्षा ऋतु को ये 4 महीने जून से सितंबर 1856 ईस्वी तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से आश्विन कृष्ण पक्ष संवत 1913 विक्रमी के अंत तक के रहे होंगे। आर्य समाज का इतिहास के लेखक डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार जी का मानना है कि इस अवधि में स्वामी दयानंद मथुरा की उस सभा में भी सम्मिलित हुए थे जिसे स्वामी विरजानंद जी ने संबोधित किया था और जिसमें नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, रंगू बापू और बहादुर शाह जफर का एक शहजादा भी उपस्थित हुआ था। यह सभा मथुरा के तीर्थगाह में संवत 1913 विक्रमी के भाद्रपद माह के प्रारंभ में संभवतः कृष्ण जन्माष्टमी पर 23 अगस्त 1856 को हुई थी। द्रष्टव्य आर्य समाज का इतिहास भाग 1 पृष्ठ संख्या 694 से 697। अगला शीर्षक है केदार की ओर। पीछे उन साधु और ब्रह्मचारी को शिवपुरी में ही छोड़कर स्वामी दयानंद अकेले ही केदार की ओर चलते हुए गुप्त काशी में पहुंचे। गुप्त काशी में कुछ दिन रहकर वहां से वे आगे चलकर त्रियुगी नारायण के स्थान और गौरी कुंड और भीम गुफा को देखते हुए थोड़ी ही दिनों में उन्होंने केदार में पहुंचकर निवास किया। यहाँ केदार से अभिप्राय केदारनाथ से है, न कि श्रीनगर के केदार घाट से। थियोसॉफिस्ट पत्रिका में इस स्थल का अनुवाद ठीक न होने से स्वामी दयानंद के सभी प्रारंभिक जीवनी लेखकों ने इस स्थल का त्रुटिपूर्ण विवरण ही लिखा है। पाठकों की जानकारी के लिए हम अगले पृष्ठ पर उत्तराखंड का एक मानचित्र दे रहे हैं ताकि वे उन विवरणों की त्रुटियां पहचान सकें। अगला विवरण है केदारनाथ में। वहां कई एक साधु, पंडे और केदार के पुजारी जंगम मत के थे। उल्लेखनीय है कि केदारनाथ मंदिर के पट प्रतिवर्ष 25 अक्टूबर के आसपास बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ के पुजारी तथा अन्य कर्मचारी ऊखी मठ में आकर 6 मास का शीतकाल बिताते हैं। केदार का स्थान, वहां भूमि बहुत अच्छी है, परंतु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी व उनके चेलों ने मंदिर बना रखा है। वहां महंत, पुजारी, पंडे आंख के अंधे और गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानंद करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास। वहां कई एक साधु, पंडे और केदार के पुजारी जंगम मत के थे। उनसे स्वामी दयानंद का समागम हुआ। तब तक 5-6 दिन के पीछे वे साधु और ब्रह्मचारी भी वहां आ गए थे। वहां का स्वामी दयानंद ने सब चरित्र देखा।
फिर उनकी इच्छा हुई कि इन बर्फ के पहाड़ों में भी कुछ घूमकर देखें कि वहां कोई साधु महात्मा रहता है वा नहीं। परंतु वहां जाने का मार्ग कठिन और उन पहाड़ों पर अति शीत भी था। अतः वहां के निवासियों से उन्होंने पूछा कि इन पहाड़ों में कोई साधु महात्मा रहता है वा नहीं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता है। अतः केदारनाथ में 20 दिन रहकर स्वामी दयानंद पीछे को अकेले ही लौटे, क्योंकि वह ब्रह्मचारी और साधु 2 दिन रहकर शीत से घबराकर प्रथम ही चले गए थे तुंगनाथ के पहाड़ पर। इसको हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।